इसका कोई हल किया जा सकता है, तो वो आप हमारे दर्शकों को समझाइए। जिन लड़कियों के विवाह में अधिक विलंब हो रहा है, उन लड़कियों को चाहिए कि अपने दाएं हाथ की तर्जनी उंगली के अंदर एक पीला पुखराज धारण करें गुरुवार के रोज और बृहस्पति भगवान के जाप करें। लड़कों की यदि हम बात करते हैं, जिन लड़कों के विवाह में विलंब हो रहा है वो शुक्र का जाप करें और अपने हाथ की मध्यमा उंगली के अंदर एक ओपल नाम का रत्न धारण करें। सोनी जी, आप साथ ही हमारे दर्शकों को मंत्र भी बता दीजिए जिससे हमारे दर्शकों की समस्याएं सुलझें। यदि हम बात करें लड़कियों की, उनके विवाह में कोई समस्या आ रही है, उन लड़कियों को बृहस्पति देव के मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति का जाप करना चाहिए। साथ ही हमें बताइए लड़कों के बारे में कि लड़कों को किस मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे उनके विवाह में आ रही बाधा दूर हो। लड़कों को शुक्र देव के मंत्र, जो कि पत्नी के कारक हैं, जो हमें सुंदर पत्नी जिन्हें चाहिए, उनको ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए। जैसा कि सोनी जी ने हमें बताया कि यंत्र और मंत्र के माध्यम से कैसे विवाह में आ रही बाधाओं को दूर किया जा सकता है, तो चलिए जानते हैं सोनी जी से कि इसका कोई और भी माध्यम है क्या जिससे विवाह में आ रही मुश्किलें और बाधाएं दूर हो। तो सोनी जी बताइए। दर्शकों, वास्तु की वजह से भी कई बार हमारे जीवन में विवाह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। यदि विवाह में देरी हो रही है और इसका कारण वास्तु दोष है, तो हमें अपने घर से बाहर जाकर के किसी गार्डन में या किसी देवा स्थान में जाकर के विवाह की चर्चा करनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लड़की विवाह और के योग्य हैं, जो लड़का या लड़की, उन लोगों के सोने के पलंग के नीचे किसी भी प्रकार का कोई वैसे सामान नहीं होना चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है और उन लोगों के विवाह में देरी होती है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि मंगल दोष के कारण यदि आपके विवाह में विलंब आ रहा है, तो लड़के और लड़की जो विवाह योग्य हैं, उनके कमरे में और उनके दरवाजे के ऊपर लाल रंग कलर करके रखना चाहिए। इससे विवाह में आ रही मंगल दोष के कारण समस्याएं कम होती हैं। वास्तु टिप, ये है हमारे प्रोग्राम का सबसे आखिरी सेगमेंट। इसमें सोनी जी बताएंगे वास्तु से जुड़ी हुई कुछ रोजमर्रा की टिप्स। सोनी जी, आज बताइए हमें वास्तु से जुड़ी। जी हाँ, वास्तु के अनुसार हम यदि देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे उपाय करके हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। हमारे जीवन में आ रही समस्याओं, मैं आमतौर पर देखता हूँ कि लोगों के वाहन अधिक चोरी होते हैं। आज के इस युग में लोगों के पास बेरोजगारी बढ़ गई है और वास्तु के अनुसार वाहन चोरी से कैसे बच सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि घर के वायव्य कोण में यदि हम वाहन को खड़ा करते हैं तो हमारे वाहन की चोरी का भय नहीं रहता है। और घर के आगे यदि हम एक अनार का पौधा लगा के रखें तो हमारे घर में से किसी भी प्रकार का जो वास्तु दोष है वो दूर हो जाएगा। ये तो था आज का वास्तु टिप। अब हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देर मत कीजिए, आप भी जानिए अपने प्रश्नों के उत्तर सोनी जी से। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे स्टूडियो नंबर्स पर कॉल कीजिए। हमारे नंबर हैं 0141270369। इस नंबर पर आप फ़ोन करके हमें अपना नाम व मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाइए। फिर हम फ़ोन करके जानेंगे आपसे आपकी समस्या और करेंगे उसका समाधान अगले एपिसोड में। तो आज का हमारा नक्षत्र ज्योतिष विज्ञान का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल वीक अहेड। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नक्षत्र